नमस्कार साथियों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्राम सचिव का पेपर नज़दीक आ रहा है। एचटेट के पेपर में भी कम ही दिन बचे हैं, तो हरियाणा जीके की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा जीके याद तो रह जाती है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है बाद में। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम के समय कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब साथियों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले, हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? जिसमें ऑप्शन दिया गया है दक्षखेड़ा, बनावली, मिथातल, कुणाल। तो इन चारों ऑप्शनों में अगर इसके आंसर की बात करें तो राखीगढ़ी के बाद हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल दक्षखेड़ा है। क्योंकि और अगर आप ये बात करें कि दक्षखेड़ा कहाँ पर है, तो दक्षखेड़ा साथियों रोहतक ज़िले के अंदर पड़ता है। जो फरमाना खास है उसी को दक्षखेड़ा बोला जाता है। अगर दूसरे नंबर की बात करें बनावली, तो बनावली साथियों फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। तीसरा है अपना मिथातल। मिथातल भिवानी ज़िले के अंदर पड़ता है। दोस्तों, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा आपके पास कि मिथातल कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये भिवानी ज़िले में पड़ता है। कुणाल है, ये फतेहाबाद ज़िले में पड़ता है। और आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, गिरावड़ पुरास्थल है जो रोहतक ज़िले के अंदर पड़ता है। ये शायद आपने किसी भी किताब के अंदर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये ध्यान करके जाना गिरावड़ पुरास्थल, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन कहीं से बन के आएगा तो यहाँ से उठा सकता है। गिरावड़ पुरास्थल रोहतक ज़िले के अंदर पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो साथियों इसके ऑप्शन है लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर योजना, जेएल उत्थान सिंचाई परियोजना, हथनीकुंड बैराज परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा जेएल उत्थापक सिंचाई परियोजना। ये परियोजना महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर 1976 में चलाई गई थी। और अगर लोहारू लिफ्ट परियोजना की बात करें तो इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। लोहारू लिफ्ट परियोजना। दोस्तों, ऑप्शन के जो चारों ऑप्शन हैं उसकी आपको डिटेल वाइज जानकारी दे देंगे, तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लोहारू लिफ्ट परियोजना को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। यह 225 किलोमीटर लंबी है और भिवानी जिले में सिंचाई करती है। दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी यमुना नहर। साथियों, पश्चिमी यमुना नहर के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये यमुनानगर ज़िले से हरियाणा में जो यमुना नदी प्रवेश करती है, वहाँ पर यमुनानगर ज़िले में ताजेवाला स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली जाती है। तो इसका भी कन्फर्म हो गया। अब जो तीसरे ऑप्शन हो ही गया। चौथा ऑप्शन है अपना हथनीकुंड बैराज परियोजना। ये परियोजना भी पश्चिमी यमुना नहर के नज़दीक से ही निकाली जाती है। तो इसका भी अगर क्वेश्चन आए कि हथनीकुंड बैराज परियोजना किस ज़िले के अंदर से या किस ज़िले से निकाली जाती है, तो ये ताजेवाला स्थान से निकाली जाती है। ताजेवाला स्थान है जो यमुनानगर में पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में लाडली परियोजना सुरक्षा हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? दोस्तों, ये 2-3 परियोजनाएं हैं, इनकी डेट आप याद रखना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना जनवरी 2006 के अंदर 1 जनवरी 2006 के अंदर लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हरियाणा का कौन सा जिला हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? दोस्तों, ये जो पुराने पेपर हुए थे हरियाणा के, उनसे उठाए गए क्वेश्चन है। तो ये जो पुराना क्वेश्चन है जो अब अपडेटेड है वो देख लेते हैं, या इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है दोस्तों। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक भिवानी की जगह हम कर लेते हैं। अगर आप इसका ऑप्शन ही देखना चाहोगे तो भिवानी की जगह आप सिरसा कर लो, सिरसा, क्योंकि फिर इसका आंसर हो जाएगा पानीपत। सिरसा, जींद और फतेहाबाद, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हिसार मंडल के अंदर पड़ते हैं। 6 मंडल हैं हरियाणा में। करनाल मंडल के अंदर कौन कौन से हैं? करनाल, पानीपत और कैथल। जो फरीदाबाद मंडल है उसके अंदर फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह, जो नया नाम है मेवात का वो नूह है।
और अंबाला मंडल के अंदर पड़ते हैं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। जो सबसे बड़ा मंडल है वो है रोहतक मंडल, जिसमें टोटल 5 जिले पड़ते हैं, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और दादरी। दादरी बनने के बाद ये सबसे बड़ा मंडल हो गया, क्योंकि अब इसमें 5 जिले आने लगे। भिवानी में से दादरी को अलग करके बनाया गया है। हिसार मंडल में हो गए 4 जिले, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। और लास्ट जो छठा मंडल है वो गुरुग्राम मंडल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये 3 जिले हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया? दोस्तों, अंग्रेजों को विद्रोह के बारे में बताया था श्याम सिंह ने। इसका राइट आंसर क्या है? श्याम सिंह। दोस्तों, अगर श्याम सिंह नहीं होता तो शायद जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जाना था वो बहुत ही बड़ा विद्रोह होता। क्रांति तो बाद में भी अच्छी हुई थी, लेकिन इसकी वजह से अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया कि ये जो कैंडिडेट हैं इंडिया के, ये विद्रोह करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारियां पहले से ही पुख्ता कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों की भर्ती की जा रही थी, तो पंडित नेकीराम शर्मा और श्रीराम शर्मा दोनों ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था और गांधी जी ने सैनिक भर्ती का समर्थन किया था। तो अगर पंडित नेकीराम से हरियाणा जीके में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंडित नेकीराम का अगर जन्म की बात करें तो रोहतक ज़िले के अंदर इनका जन्म हुआ था। रोहतक में कब हुआ था? 1887 में। और दोस्तों, 1921-22 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। और सबसे इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है इन्होंने संदेश नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। साप्ताहिक हिंदी पत्र था दोस्तों, हिंदी पत्र निकाला था संदेश नामक, भिवानी से निकाला था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संदेश नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। कहाँ से निकाला गया? भिवानी से निकाला गया। अब बात करते हैं श्रीराम शर्मा की। तो इनका जन्म झज्जर जिले में हुआ है और इनसे भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इन्होंने भी एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी हिंदी और उर्दू में। इन्होंने हिंदी और उर्दू में, हिंदी और उर्दू में कौन सी पत्रिका? हरियाणा तिलक नामक पत्र निकाला था। हरियाणा तिलक नामक पत्र निकाला था 1923 के अंदर। 1923 में श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक नामक पत्र निकाला था। साप्ताहिक पत्र है ये, हिंदी और उर्दू में ये पत्र निकाला गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अगर गणराज्य का। हिसार के अंदर अगर गणराज्य का। कुणिद गणराज्य की बात करें तो इसका क्वेश्चन ये आएगा कि अंबाला के अंदर किस गणराज्य का अस्तित्व था? तो वो हो जाएगा कुणिद गणराज्य। और अर्जुनाइन गणराज्य की बात करें तो उसका क्वेश्चन आएगा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर किस गणराज्य का अस्तित्व था? तो महेंद्रगढ़ में अर्जुनाइन गणराज्य का। कौन सा गणराज्य था दोस्तों? अर्जुनाइन गणराज्य, इसका अस्तित्व था। और योद्धेय एक गणराज्य और है इसमें, कौन सा है? योद्धेय गणराज्य और था। इसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। और योद्धेय गणराज्य में ही हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक। साथियों, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं और वो एक साथ ही आपको करवा दिए जाते हैं। हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य है सांग। हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य क्या है? सांग। और दोस्तों, इसके साथ साथ इनके ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य कब किया जाता है? यह नृत्य विवाह के समय, जब बारात जाने के बाद ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ये
नृत्य किया जाता है। और साथियों इसका अगर हम देसी भाषा में इस नृत्य का नाम बताएं तो इसे टूटिया भी कहते हैं। ये इसका देसी नाम है, जो बारात चली जाने के बाद महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है घूमर। यह नृत्य होली, गणगौर और तीज के त्योहारों पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? किस जिले के द्वारा की जाती है? ये है पानीपत जिला। पानीपत जिला जिनको बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। इसी जिले के अंदर जो भारतीय सेना है उनके द्वारा या उनके लिए 75% कंबलों की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ पानीपत जिला करता है। तो दोस्तों पानीपत जिले की अगर और विशेषताएं की बात करें तो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, आपने महाभारत में देखा भी होगा। उनमें से एक गांव था पनप्रस्थ। इसी का बाद में पानीपत नाम पड़ा है। और अगर फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद जिले में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बड़कल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में। ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? फरीदाबाद जिले में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले की है? वो भी फरीदाबाद जिले की। सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से जिले का है? जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद जिले का। सर्वाधिक उद्योग कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले में। तो साथियों एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन रिलेट होते हैं। अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। और रेवाड़ी की एक विशेषता और है दोस्तों, रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण कब हुआ था? ये कब बना था? 1873 में। शायद ये डेट आपको कहीं ना मिले। 1873 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट अगर जींद की बात करें तो जींद को क्या कहा जाता है? जयंती देवी की नगरी। जयंती देवी की नगरी किसको कहा जाता है? जींद को। पांडु पिंडारा भी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पांडु पिंडारा जींद के अंदर है, जो दर्शनीय स्थल है, तीर्थ स्थल, वो जींद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्य दान में हरियाणा के किन नगरों का उल्लेख किया गया है? किन नगरों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी। रोहतक और अग्रोहा दोनों ही नगरों का दिव्य दान में उल्लेख किया गया है। अग्रोहा की बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? हिसार जिले के अंदर पड़ता है अग्रोहा। साथियों आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।